नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अक्सर लोग हमसे ये पूछते रहते हैं कि हम ऐसी कहाँ पर जाएं, ऐसी कौन सी जगह या फिर ऐसी कौन सी मार्केट में जाएं कि वहाँ पर एक साथ हमको सारी चीज़ें मिल जाएं, यानी कि सारे आइटम और सारे आर्टिकल हमको एक ही जगह पर मिल जाएं। या फिर कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है क्या कि जहाँ पर हमको मार्केट मार्केट ना घूमना पड़े कि आज हमको इस शहर जाना है, आज उस शहर जाना है, वहाँ से हम लेडीज़ के आइटम खरीद के ला रहे हैं, कहीं से हम जीन्स के आइटम खरीद के ला रहे हैं। तो यानी कि ऐसी कौन सी सुविधा हो सकती है जिससे कि हम एक जगह पर सारा आइटम खरीद सकें और सारे शहर के मैन्युफैक्चरर हमको एक ही जगह पर मिल जाए। दोस्तों, आज हम उसकी जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो लोग नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, गारमेंट्स का नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर पहले से कर रहे हैं, खासकर ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब वो नया व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि नए बिजनेस में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और वो मार्केट वाइज मतलब कहीं कभी तिरपुर गए, कभी लुधियाना गए, कभी दिल्ली गए, कभी कोलकाता गए, उनके पास बजट भी इतना नहीं होता और अगर वो हर मार्केट का माल अपने पास रखते हैं तो उसमें बजट बहुत ज़्यादा लग जाता है, पैसा ज़्यादा खर्चा होता है, पैसा ज़्यादा फंस जाता है आपके बिजनेस में और आपको ज़्यादा प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो दिक्कत का आगे दिक्कत करता है वो चीज़। इसलिए दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें अगर आसानी से एक जगह पर मिल जाएँ तो नए बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और काफ़ी लोग ये चाहते भी हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ट्रिपल एस ग्रुप हमने आपको बताया था, ट्रिपल एस ग्रुप एक गारमेंट फेयर अरेंज कर रहा है। गारमेंट फेयर अरेंज कर रहा है वो आपका हो गया कोलकाता में। कोलकाता में दोस्तों ये गारमेंट फेयर होने वाला है। यहाँ पर गारमेंट फेयर का मतलब जो लोग नहीं जानते होंगे या फिर जो लोग पहले से होलसेल बिजनेस में हैं वो गारमेंट फेयर का मतलब जानते हैं। जो लोग नया व्यापार शुरू कर रहे हैं वो लोग गारमेंट फेयर का मतलब नहीं जानते। तो पहले तो हम आपको गारमेंट फेयर का मतलब समझा देते हैं कि गारमेंट फेयर होता क्या है। दोस्तों, नॉर्मली गारमेंट फेयर जैसे हम लोग एक मेला बोल सकते हैं या फिर हम फेयर का मतलब मेला ही होता है हिंदी भाषा में अगर समझा जाए तो वो एक ऐसी जगह होती है। एक जो ट्रिपल एस आप जानते हैं, ट्रिपल एस है, हमने पहले भी आपको बताया ट्रिपल एस के बारे में। ट्रिपल एस एक एजेंट की कंपनी है जो कि हर शहर में जो जहाँ जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग शहर हैं, जैसे लुधियाना हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब बोल रहे हैं, आपका तिरपुर हो गया, आपका कोलकाता हो गया, इरोड हो गया, मतलब जहाँ जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ वहाँ पर ट्रिपल एस काम कर रहा है और ऑल ओवर इंडिया हर जगह पर वो सप्लाई करता है और हर जगह के होलसेलर को वो अपने साथ जोड़ के रखता है। यानी कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच की एक कड़ी होती है जिसको ट्रिपल एस बोला जाता है। सरावजी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकी फर्म है। तो ये लोग दोस्तों हर साल एक फेयर अरेंज करते हैं और वो हर शहर में होता है, यानी कि अलग अलग शहर में, किसी साल किसी शहर में, किसी साल किसी शहर में। तो दोस्तों, इस साल जो फेयर है वो आपका कोलकाता में होने वाला है। अब फेयर में दोस्तों होता क्या है? फेयर में दोस्तों हम इसको हिंदी भाषा में एक मेला बोल सकते हैं, यानी कि एक ऐसा मेला, एक ऐसा फेयर अरेंज करना जहां पर इंडिया में जितने भी सिटीज़ हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ के कुछ चुनिंदा मैन्युफैक्चरर को, यानी कि वहाँ के अच्छे ब्रांड्स को, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जिनके सस्ती रेंज है, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, उनको चूज़ करके कुछ, जैसे लुधियाना से उन्होंने 10 को बुला लिया, तिरपुर से उन्होंने 15 को बुला लिया, कोलकाता से उन्होंने 5 मैन्युफैक्चरर को बुला लिया। यानी कि हर सिटीज़ के अलग अलग मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी में काम कर रहे हैं, अच्छे रेट में काम कर रहे हैं, बजट में काम कर रहे हैं, उन सारे मैन्युफैक्चरर को एक जगह पर लेकर आना। और उसमें खाली मतलब मैन्युफैक्चरर का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर का बंदा कोई है या फिर एक आदमी आएगा। यानी कि मैन्युफैक्चरर वहाँ पर आता है, वहाँ पर प्रॉपर स्टॉल लगे होते हैं, हर स्टॉल में उनके आर्टिकल होते हैं, उनके सैंपल होते हैं, उनके रेट होते हैं, उनके पैकिंग मटेरियल होते हैं। यानी कि आप उनके पीस देख सकते हैं, उनके सैंपल देख सकते हैं, उनकी क्वालिटी देख सकते हैं और आप वहाँ पर ऑर्डर लिखवा सकते हैं। दोस्तों, 3 दिन ये फेयर चलने वाली है। अब नॉर्मली आप फेयर का मतलब तो आप समझ गए होंगे। मोटा मोटी शॉर्ट भाषा में हम एक आपको ऐसा बता देते हैं, ये एक होटल या फिर एक वेन्यू बुक करा गया जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है और हर मैन्युफैक्चरर को एक स्टॉल दे दिया गया, एक स्टॉल तरह का बना दिया गया उनके लिए कि यहाँ पर आपको बैठना है। उस स्टॉल के अंदर वो अपने सारे सैंपल रखेंगे, अपने सारे पैकिंग मटेरियल रखेंगे, अपना पैकिंग आइटम रखेंगे। वहाँ पर आपको रेट भी पता रहेगा। वहाँ के मैन्युफैक्चरर के, जो किसी भी फैक्ट्री के 2-3 बंदे वहाँ पर होंगे, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर के ओनर भी होते हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। और आपको जब भी आपको जाना होता है, आप स्टॉल पर बैठिए, आप उनसे बताइए आपको जो भी खरीदना है, उस स्टॉल पर जाइए। जैसे मान लीजिए आपको तिरपुर का टी शर्ट चाहिए, तो तिरपुर वाले स्टॉल पर चले जाइए। वहाँ पर तिरपुर के 8-10 मैन्युफैक्चरर होंगे, जो आपको सही लगे वहाँ पर बैठिए, अपना डिजाइन सेलेक्ट करिए, रेट पसंद आ रहा है तो ऑर्डर लिखा दीजिए। ऑर्डर लिखते ही आपका माल वहाँ से डिस्पैचिंग होना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको तिरपुर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लुधियाना जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोलकाता जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि एक ही वेन्यू के अंदर 3 दिन के अंदर आपको सारे मैन्युफैक्चरर एक जगह पर मिल जाएंगे। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे और बजट के मैन्युफैक्चरर आपको एक जगह पर मिल जाते हैं।
तो दोस्तों अब आप इसका मतलब समझ गए फेयर होता क्या है। अब नॉर्मली यहाँ पर 3 दिन का फेयर रहेगा, ये 28, 29 और 30 मई। हम आपको बता देना 28, 29 और 30 मई, यानी कि अभी 15 दिन बाकी है मई में। आप 15 दिन में कोलकाता जाने का बंदोबस्त कर सकते हैं, जो भी लोग जाना चाह रहे हों। ये कोलकाता का वेन्यू है, कोलकाता का एड्रेस हम आपको बता देंगे, लिंक में हम डाल देंगे, आपका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे और एड्रेस भी हम डाल देंगे कि कहाँ पर ये फेयर होने वाली है। दोस्तों SSS की फेयर है ये। अब यहाँ पर फ़ायदा आपको ये रहता है कि आपको जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू करा है, फिर पहले से बिजनेस कर रहे हैं, आप एक बार तिरपुर गए, तिरपुर से आप माल खरीद के लाए, तिरपुर जाने में आपका खर्चा हुआ। उसके बाद आप सोचे नहीं मुझे तो लुधियाना भी जाना है, आप लुधियाना गए, लुधियाना से माल खरीद कर लाए, तो आपका समय भी गया, आपका पैसा भी गया। उसके बाद सोचे मुझे बच्चों के आइटम खरीदने हैं, चलो बच्चों के आइटम के लिए हम कोलकाता चलते हैं, क्योंकि कोलकाता काफ़ी मशहूर है बच्चों के आइटम में। तो बच्चों का आइटम लेने के लिए आप कोलकाता चले गए। अब कोलकाता जाने में भी आपका 3 दिन गया, वहाँ पे भी आपने खर्चा किया, यानी कि आने जाने का खर्चा और समय सारा कुछ लगता है और चीज़ें सही नहीं मिल पाती, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि सही आइटम कहाँ पर मिलेगा, सही चीज़ें हमको कहाँ पर मिलेंगी। तो गारमेंट फेयर जो हो गया, वहाँ पर जैसे उन्होंने क्या करा कि कोलकाता से 5-6 मैन्युफैक्चरर या फिर 10 मैन्युफैक्चरर जो भी उनको सही लगा, अच्छे वहाँ से उन्होंने वो मतलब वो भरोसेमंद उठाएंगे, जब वहाँ पर कोई फ्रॉड की दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर कोई जो मैन्युफैक्चरर वहाँ पर आता है जेन्युइन मैन्युफैक्चरर आएगा, क्वालिटी उनकी अच्छी रहेगी, कोई फ्रॉड वो आपके साथ नहीं करेंगे। क्योंकि SSS ग्रुप जो है, नॉर्मली SSS एक मैंने पहले भी बताया था एजेंट के तौर पर काम करते हैं वो, और उनका सीधा सा फंडा ये है कि वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में एक ऐसी कड़ी होते हैं जो कि आपको क्वालिटी भी अच्छी देंगे, रेट भी अच्छी देंगे, ट्रांसपेरेंसी ऐसी बना के रखेंगे कि कोई फ्रॉड वाली बात नहीं होगी। तो अगर आप फेयर में जाकर ऑर्डर लिखवाते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरर को, तो जो ऑर्डर आप लिखाएंगे वो मिलेगा जेन्युइन मैन्युफैक्चरर से मिलेगा। और इसमें ऐसा रहता है कि जब माल आ जाएगा तब आप पेमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको साइड भी मिल जाएगी, उधारी भी मिल जाएगी। अगर आप कैश देते हैं तो आप मैन्युफैक्चरर से बैठे बैठे वहाँ पर बात कर लीजिए कि हमें CD डिस्काउंट दीजिए। फेयर में जो लोग आते हैं डिस्काउंट भी देते हैं। मैन्युफैक्चरर जो फेयर में आता है वो यही सोच के आता है कि हम यहाँ से ज़्यादा बड़ा सा बड़ा ऑर्डर लेके जाएं, तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, यानी कि आपको रेट भी अच्छे मिल जाएंगे, डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। आप CD चाहते हैं तो कैश डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ये नॉर्मल हम एक आम बिजनेस की बात बता रहे हैं, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा भी होने वाला है, क्योंकि आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह पर जाएंगे, आप चाहें तो 3 दिन वहाँ पर रुक सकते हैं। कुछ बड़े बड़े होलसेलर जो SSS के साथ पहले से संपर्क में हैं, पहले से काम कर रहे हैं, तो वो लोग उनके रुकने का भी इंतजाम करते हैं। खाने का इंतजाम आपका रहता है, आपका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना आप आराम से वहाँ पर खा सकते हैं। रुकने की व्यवस्था आप चाहें तो उनके साथ में कर सकते हैं, या फिर बाहर आप रूम लेकर रुक सकते हैं अगर आप बाहर से जा रहे हैं तो दोस्तों नॉर्मली आप मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोलकाता जाना कब है। 28, 29, 30 हमने आपको तारीख बता दिया। अब यहाँ से आपको 3 दिन है, 3 दिन में आप चाहे तो तीनों दिन आप वहाँ पर रह सकते हैं। 3 दिन में आप एक दिन कोई चूज़ कर सकते हैं कि एक दिन में हम वहाँ पर पहुँच जाएँ और एक दिन में अपनी खरीदारी कर लें। दोस्तों ये बहुत ही आसान और बहुत अच्छा तरीका हो सकता है आपके लिए खरीदारी करने के लिए, जहाँ पर आपको सारे मैन्युफैक्चरर, सारे होलसेलर, सारे दुनिया अपने इंडिया के जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं जो SSS के साथ जुड़े हुए हैं, वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप उनसे खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।